हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर एक्सप्लेनर। आज हम लोग बात करेंगे एक एक्साइटिंग हॉलीवुड मूवी सिंड्रेला 2015 जिसका IMDb रेटिंग है 6.9। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप भी स्टोरी के साथ अंत तक बने रहिए। कहानी की स्टोरी लाइन शुरू होती है एक हैप्पी फैमिली से जिसमें एक कपल था और उनका एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था सिंड्रेला। वो लोग साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। जंगल के बीच में उनका एक घर था जो कि बहुत ही सुंदर दिखता था। कई साल बाद सिंड्रेला की मॉम बहुत बीमार हो जाती है और एक दिन अपनी बेटी को कहती है कि मेरे पास वक्त बहुत ही कम है और मेरे जाने के बाद तुम अपने और अपने पापा का ध्यान रखना और खुद भी खुश रहना। पर कुछ टाइम बाद उसकी मॉम का डेथ हो जाता है और उसके बाद वो दोनों उस घर से शिफ्ट हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है कई साल बाद। अब सिंड्रेला बड़ी हो गई थी और अपने पापा से बहुत प्यार करती है और उसके लिए उसके पापा ही सब कुछ थे। एक दिन उसके घर पर एक लेडी आती है जो कि एक विडो थी और उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थी। उसकी फादर दूसरी शादी कर रही थी। वो पहले इस डिसीजन से खुश नहीं थी पर उसके फादर की खुशी के लिए वो उन लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। एक दिन सिंड्रेला की स्टेप मॉम एक पार्टी रखती है जहाँ पे सभी लोग वेल ड्रेस्ड थी पर सिंड्रेला को अपनी ड्रेस सिंपल लगती है। यहाँ पे सिंड्रेला की कुछ दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो कि एनिमल्स थे। अब सिंड्रेला को पता चलता है कि उसके फादर शहर से बाहर जा रहे थे और कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगे। तो वो सिंड्रेला से मिलती है और कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। पर ये सब उसके स्टेप मॉम देख लेती है तो वो बहुत जेलस होती है और इंतज़ार करती है उसके फादर के जाने का। और जैसे ही सिंड्रेला की फादर जाती है तो वो सिंड्रेला से उसकी रूम छीन लेती है और अपनी दोनों बेटियों को दे देती है। वो कहती है कि तुम ऊपर वाले स्टोर रूम में रहोगी। सिंड्रेला अपनी एनिमल दोस्तों को भी वहाँ पे बुला लेता है और वो उन लोगों के साथ काफ़ी खुश थी। पर अभी भी उसकी स्टेप मॉम उससे बहुत ज़्यादा कम कराती है। फिर एक दिन सिंड्रेला के घर पर खबर आती है कि उसकी फादर की डेथ हो गई है क्योंकि रास्ते पे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। सिंड्रेला ये सुनकर शौक में आ जाती है और बहुत उदास हो जाती है पर उसकी स्टेप मॉम पर ज़्यादा असर नहीं होता बल्कि वो मन ही मन खुश हो जाती है कि अब सिंड्रेला और उसकी फादर की जायदाद पर वो हुकूमत करेगी। और इसी कारण से सिंड्रेला पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी। अब दिन गुजरते जाते हैं और उसकी स्टेप मॉम घर की सारी सर्वेंट्स को निकाल कर पूरी घर की जिम्मेदारी सिंड्रेला को दे देती है। सिंड्रेला सारा काम करती, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना और एंड में उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। सर्दी में ऊपर स्टोर रूम में सिंड्रेला को काफ़ी ठंड लगती थी तो वो किचन में आग के पास ही सो जाता था। एक दिन सिंड्रेला घोड़े पर जंगल में जाती है बट उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है। फिर वहाँ पे एक प्रिंस आता है और उसे बचा लेती है। उन दोनों में बातचीत के जरिए दोस्ती हो जाता है पर सिंड्रेला बिना नाम बताए ही वहाँ से चली जाती है। पैलेस में वापस आके प्रिंस अपने फादर से मिलती है। उसकी फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और प्रिंस से कहती है तुम जल्दी से शादी कर लो ताकि मैं तुम्हारी ब्राइड को देख सकूं। और प्रिंस कहता है कि ठीक है। किंग कहता है कि हम एक इवेंट रखेंगे। प्रिंस बोलता है लेकिन आप कंट्री के सारे लेडीज़ को, वो अमीर हो या गरीब, सबको इनवाइट करेंगे, मैं उनमें से सिलेक्ट करूँगी। प्रिंस को सिंड्रेला पसंद आ चुकी थी पर उसका नाम या फिर पता प्रिंस के पास नहीं था। अब बाजार में इस इवेंट की डेट अनाउंस होती है और सिंड्रेला ये सब सुनती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है इस इवेंट में जाने के लिए। अब घर आके ये बात वो अपनी स्टेप मॉम को बताती है तो वो उसे इग्नोर करती है और अपनी दोनों बेटियों को इवेंट के लिए तैयार करती है। उसके बाद जब सिंड्रेला देखती है ना तो उसे कोई लेके जाएगा और ना तो उसके पास अच्छी ड्रेस है तो वो अपने कमरे में जाती है और अपने एनिमल दोस्तों के साथ वो एक सुंदर ड्रेस तैयार करती है। अब
सिंड्रेला वो ड्रेस पहन के नीचे आती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम उसे फाड़ देती है। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगती है। जब वो बैकयार्ड में जाती है तब वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है और अचानक से वो एक जादूगरनी में बदल जाती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब वो अपनी जादू से पम्पकिन को एक रॉयल कैरेज में बदल देती है और उसकी पेट एनिमल्स को उसकी सर्वेंट्स बना देती है। मदर उसकी ड्रेस को भी आइस ब्लू कलर का और पहनने के लिए एक क्रिस्टल शूज़ भी देती है जो कि शीशे की थी। उसके बाद मदर उस पे एक स्पेल बोलती है जिससे उसकी स्टेप मदर और बहनें उसे पहचान नहीं सकेगी। अब सिंड्रेला महल की तरफ निकल पड़ता है। सिंड्रेला जब महल में आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और प्रिंस भी उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर प्रिंस सिंड्रेला को आगे बुलाता है और वो दोनों साथ में डांस करते हैं। सिंड्रेला की स्टेप मदर और सिस्टर्स उसे जादू की वजह से पहचान नहीं पाते। अब वो लोग एक गार्डन में आता है जो कि एकदम खाली था और वो बहुत ही सुंदर था। उसमें एक स्विंग भी थी तो प्रिंस सिंड्रेला को उस स्विंग पे झुलाने लगती है और तभी सिंड्रेला का शू उतर जाता है तो प्रिंस उसे खुद वो पहना देती है और उससे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ से आई हो। सिंड्रेला कुछ बोलने से पहले वो देखती है कि 12 बजने वाले हैं। वो डर जाती है क्योंकि 12 बजे के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में कैसल के अंदर उसे किंग मिलता है। सिंड्रेला किंग से कहती है आपका बेटा एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, पर वो ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाते और सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि कौन थी ये लड़की। स्टेयर्स से नीचे उतरने के टाइम सिंड्रेला का एक शू उतर जाता है, पर वो फिर भी कैरेज पे बैठ जाती है। प्रिंस भी उसके पीछे आता है और स्टेयर्स से उसका शू उठाता है। अब सोल्जर सिंड्रेला के पीछे जाने लगता है प्रिंस के ऑर्डर पर। अब सिंड्रेला के सर्वेंट तेज़ी से कार्ड को भगा के लेके जाती है क्योंकि उनके पीछे सोल्जर्स थे। उसके बाद वो लोग रास्ते में आने वाला एक दरवाज़ा बंद कर देती है। ये लोग आगे निकल जाते हैं और वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन सिंड्रेला के पास अभी भी एक क्रिस्टल शू रह जाती है और वो उसे लेकर घर आ जाती है। घर पे वो शू को छुपा देती है। ये सब अपनी डायरी में लिखती है क्योंकि वो बहुत ही खुश थी। दूसरी तरफ कैसल में किंग की तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो वो अपने बेटे से कहती है अगर तुम चाहो तो उस लड़की को ढूंढकर उसे शादी कर सकते हो, और ये कहने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब प्रिंस अनाउंस करवाती है कि जो लड़की इवेंट में आई थी उसका एक शू मेरे पास है। अगर दूसरा पेयर कोई दिखा देगी और ये शूज़ उसके पाँव में फिट हो जाएगी तो मैं उससे शादी करूँगी। पर दूसरी तरफ सिंड्रेला की वो शू उसकी स्टेप मदर छीन लेती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। अब वो शूज़ का एक पेयर प्रिंस का एक खास आदमी को देती है ताकि उसकी बेटियों की शादी प्रिंस या फिर कोई और अमीर पर्सन से हो जाए। महल में आके वो आदमी प्रिंस को ये शू देती है और कहती है कि वो लड़की नहीं मिली। तो प्रिंस कहती है कि तुम शहर की सारी लड़कियों को बारी बारी से ये शूज़ पहनाना और जिसको ये शू पूरा फिट हो जाए उसे मेरे पास ले आना। पर ये क्रिस्टल शू गांव के किसी भी लड़की की पाँव में फिट नहीं आती। सबका पाँव चेक किया जाता है। इवन सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स को भी ये शू नहीं आता। तभी सिंड्रेला ऊपर स्टोर रूम में उदास बैठ के गाना गा रही थी और उसकी रूम की विंडो एक बर्ड खोल देती है। अब उसकी सिंगिंग की साउंड नीचे सबको सुनाई देती है। तभी प्रिंस का कैप्टन कहता है कि आपके घर पे कोई और लड़की है क्या? पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि नहीं। अब सोल्जर्स के रूप में प्रिंस सामने आता है और कहती है कि बुलाइए उस लड़की को। सिंड्रेला नीचे आती है। प्रिंस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुद वो शू उसे पहना देती है। विल यू मैरी मी? और सिंड्रेला मान जाती है। अपनी स्टेप मॉम और सिस्टर ने जो कुछ भी उसके साथ किया इसके लिए सिंड्रेला उन लोगों को माफ़ कर देती है
और उस घर से चली जाती है। उसके बाद महल में उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये सुंदर कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।